हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुप्रिया और आज हम सीखेंगे आगे के कुछ प्रेपोजिशंस। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने प्रेपोजिशंस कवर किए थे। उन प्रेपोजिशंस में टू, इन, ऑन, एट, विथ, फ्रॉम, अबाउट, फॉर, बाय, ओके बाय तक किए थे और नियर, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, ये प्रपोजिशंस हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। ओके तो धीरे धीरे हम ये सारे प्रपोजिशंस कवर करेंगे। बीच बीच में मैं प्रपोजिशंस का ब्रेक देती हूँ ताकि आप और भी टाइप के सेंटेंसेस सीखें और प्रपोजिशंस लगा के उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। अभी तक एटलीस्ट जितने सीखे उतने। ओके तो आज हम सीखेंगे नियर, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर एंड बिहाइंड। आई होप आपको पहले ये सारे प्रपोजिशंस टू से लेकर बाय तक समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछा करिए और अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में। ऑलराइट, सो पहला प्रपोजिशन है बिसाइड। तो बिसाइड और नियर का मतलब तो सेम है, मतलब के पास। ओके हिंदी में के पास, मराठी में जवळ या शेजारी। अब लेकिन फिर हम बिसाइड और नियर ये दो अलग अलग क्यों इंग्लिश में प्रपोजिशंस बने हैं? तो बिसाइड तब हम बोलेंगे जब समझ लीजिए आपके आपके एकदम पास आपकी मम्मी बैठी हैं, तो कोई डिस्टेंस ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पे आपको बिसाइड लगाना है। तो एकदम अटैच हो के कोई चीज़ किसी के पास है, जैसे लैम्प। अभी इधर मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि हिंदी में लैम्प बिस्तर के पास है, तो बिस्तर के एकदम पास है, वो अटैच्ड है, उसके एकदम करीब है, तो यहाँ पे बिसाइड लगेगा। और मराठी में बोलेंगे पलंगाच्या शेजारी दिवा आहे। ठीक है, तो शेजारी जहाँ लगेगा वहाँ पे बिसाइड आएगा। ओके तो बिसाइड मतलब एकदम किसी चीज़ के, कोई चीज़ एकदम पास है, किसी इंसान के पास कोई इंसान बैठा है, या घर के पास एकदम अटैच्ड कुछ बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग है एकदम अटैच्ड, तो बिसाइड बोलेंगे। ओके सो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? द लैम्प इज बिसाइड द बेड। ओके लैम्प बेड के पास है के लिए इज आ जाएगा, और द लैम्प इज बिसाइड, किसके पास है? द बेड। बिसाइड मतलब के पास, शेजारी। ओके अब नियर, नियर मतलब भी के पास होता है, लेकिन वो कब लगता है? जब मान लीजिए आप किसी को अपने घर का पता बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो मॉल है ना, उसके पास में रहती हूँ। अब लेकिन मॉल एकदम तो सटक के नहीं होगा आपके घर को, तो वो थोड़ा दूरी पे होगा, वो थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, तो वहाँ पे आप बिसाइड नहीं लगाओगे, आप नियर बोलोगे। ठीक है, जैसे जैसे मैंने हिंदी में एक एग्जाम्पल दिया है, पार्क मेरे घर के पास है। ठीक है, उद्यान माझा घराजवळ आहे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी अब शेजारी नहीं लग रहा है, जवड़ ही लग रहा है मराठी में तो वहाँ पे आप नियर बोलोगे। द पार्क इज़, जो पार्क है, द पार्क इज़ नियर माय हाउस। अच्छा, घर जवळ आहे मतलब उद्यान माझा घर जवळ आहे, द पार्क इज़ नियर माय हाउस। क्या जवळ है? पार्क जवळ है, तो वो पहले आएगा, द पार्क इज़ नियर माय हाउस। आप कहीं ऐसा ना बोल दीजिएगा माय हाउस इज़ नियर द पार्क, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे जैसा सेंटेंस जिस ऑर्डर में बोला जा रहा है वो यही है, द पार्क इज़ नियर माय हाउस। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह बैठक में अपने दोस्त के पास बैठा था। बैठक यानी मीटिंग। ओके तो वह बैठक में अपने दोस्त के पास बैठा था। अब जब वो उसके पास बैठा था तो वो एकदम ज़्यादा उनमें डिस्टेंस नहीं होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा उनके जगह में। ओके तो मीटिंग मध्ये
तो त्याचा मित्राचा शेजारी बसला। तो यहाँ पे देखिए शेजारी आ गया, तो महाराष्ट्रियंस के लिए इजी हो जाएगा कि शेजारी जहाँ लग रहा है वहाँ पे बिसाइड लगाना है, जहाँ जवड़ लग रहा है वहाँ पे नियर लगाना है। ठीक है, तो आप क्या कैसे बोलोगे, वह बैठक में अपने दोस्त के पास बैठा था, यानी कि ही, अगर वो लड़का है ही बैठा था, तो ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड अपने दोस्त के पास। तो ही सैट बिसाइड अपने दोस्त के पास, मतलब उसके दोस्त के पास। सो हिज फ्रेंड कहाँ पे बैठा था, इन द मीटिंग, मीटिंग में, बैठक में, मीटिंग मध्ये। तो ही सैट, क्योंकि सैट क्यों लगाया है, क्योंकि वो पास्ट टेंस है। तो ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड इन द मीटिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रपोजिशन भी है, इन, जो हम सीख चुके हैं, मध्य में, उसके लिए इन ही आता है। ओके, और आज दो प्रपोजिशंस एक ही सेंटेंसेस में हम पढ़ रहे हैं। ओके, अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ती समुद्र, ओके ये उल्टा हो गया। ओके, वे समुद्र तट के पास रहती है, वे समुद्र तट के पास रहती है। यहाँ पे मराठी में कैसे बोलेंगे, ती समुद्र किनाऱ्या जवळ राहते। ओके, तो यहाँ पे नियर आएगा, क्योंकि एकदम समुद्र के किनारे तो नहीं कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई घर होता है, थोड़ा दूरी पे तो होता ही है, तो वहाँ पे नियर आ जाएगा। ओके, तो शी लिव्स नियर द बीच, शी लिव्स नियर द बीच। समुंदर को इंग्लिश में बीच कहते हैं या सी कहते हैं। ठीक है, तो शी लिव्स नियर द बीच, कि रहती है, ये हम सीख चुके हैं, जो पहला वीडियो है कि वो हमेशा रहती है। ओके, तो वहाँ पे लिव जो वर्ब होगा उसमें एस लग जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन के लिए है, शी के लिए है। याद है आपको? तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा तो डेफिनेटली आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। शी लिव्स नियर द बीच। ओके, नेक्स्ट है, कार इमारत के पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये नियर और बिहाइंड के सेंटेंसेस ख़त्म हो गए यहाँ तक। अब हम बिहाइंड, सॉरी, नियर और बिसाइड के सेंटेंसेस यहाँ तक ख़त्म हो गए। अब हम बिहाइंड सीखेंगे। बिहाइंड मतलब के पीछे, बहुत इजी है। तो कार इमारत के पीछे खड़ी है, कार इमारतीचा मागे उभे आहे। ओके, ये प्रेजेंट टेंस है। और इमारत यानी बिल्डिंग, कार बिल्डिंग के पीछे खड़ी है, या कार इमारतीचा मागे उभी आहे, तो यहाँ पे आ जाएगा बिहाइंड। द कार इज पार्क्ड, खड़ी, कार को ऐसे नहीं बोल सकते, द कार इज स्टैंडिंग, द कार को पार्क्ड बोलेंगे। ओके, द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द बिल्डिंग, किसके पीछे, बिल्डिंग के पीछे, तो बिहाइंड के बाद आएगा बिल्डिंग। द कार इज पार्क्ड बिहाइंड द बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वे पर्दे के पीछे छुपी हुई है। किसके पीछे छुपी हुई है, पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे के लिए क्या आ जाएगा, बिहाइंड कर्टन। ये तो एक बन गया बिहाइंड कर्टन। और वह छुपी हुई है के लिए आ जाएगा, शी इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। ठीक है, ती पडद्या आड लपली आहे। ओके, तो शी इज हाइडिंग, शी इज हाइडिंग, छुपने को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड होना, हाइड। ओके, तो शी इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह हॉल के पीछे मेरा इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, वह कहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, तो हालच्या मागे माझी वाट पाहत आहे, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वो हॉल के पीछे, तो हॉल के पीछे कैसा हो जाएगा, बिहाइंड द हॉल, ये लास्ट में लगेगा। वह मेरा इंतज़ार कर रहा है को कैसे बोलोगे, ही इज़ वेटिंग। इंतज़ार करने की इंग्लिश होती है वेट,
और क्योंकि ये कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, याद है आपको थर्ड वीडियो में मैंने सिखाया था कोई काम जारी है तो वहाँ आईएनजी आएगा वर्ब में। तो ही इज़ वेटिंग, मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो फॉर मी बिहाइंड द हॉल, तो हालच्या मागे माझी वाट पाहत आहे, तो ही इज़ वेटिंग बिहाइंड दी, he is waiting for me behind the hall. See, he is waiting for me behind the hall. Okay. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, ये बिहाइंड वाले एग्जाम्पल सब ख़त्म हो गए हैं। ओके, तो आप कोशिश करिए कि जब आप रिवीजन करें शुरू से लेकर अब तक जो मैंने सिखाया है, तो उसमें ये अब प्रपोजिशंस लगाते हुए सेंटेंसेस को बोलना इंग्लिश में शुरू कर दीजिए। ओके, लंच से पहले मीटिंग है, लंच से पहले मीटिंग है, तो लंच दुपारच्या जेवणापूर्वी एक बैठक आहे, तो ये जो पूर्वी है और पहले ये बिफोर है, और के बाद है या नंतर है, नंतर है, आदि है तो आफ्टर है। ओके, तो लंच से पहले मीटिंग है, दुपारच्या जेवणापूर्वी एक बैठक आहे, तो लंच से पहले यानी बिफोर द लंच, ठीक है, बिफोर द लंच मीटिंग है। ये मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो जिनमें कोई करता नहीं है, मतलब जो काम करने वाला है वो नहीं है, तो उनको कैसे बोलना है, देयर लगा के बोलना है। याद है मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि हाउ टू यूज़ वे देयर। ओके, देयर का यूज़ करना सिखाया है। तो देयर इज़ अ मीटिंग। ओके, देयर इज़ अ मीटिंग बिफोर लंच। There is a meeting before lunch। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते हो बिफोर लंच मीटिंग, नो, कुछ तो उसके पहले लगाना पड़ेगा ना कि मीटिंग है, मीटिंग इज़ बिफोर लंच, नो, ऐसे भी नहीं बोल सकते। देयर इज़ अ मीटिंग बिफोर लंच। ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है शाम 5 बजे से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करें या कर देना। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि शाम 5 बजे से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देना या करें। तुमचा अहवाल संध्याकाळी 5च्या आधी सबमिट करा। ओके, तो 5च्या आधी यानी 5 के पहले, ठीक है, तो कैसे बोलोगे, 5 से पहले, शाम 5 से पहले कैसे बोलोगे, बिफोर 5 PM अपनी रिपोर्ट जमा करें। सबमिट योर, अपनी रिपोर्ट, सबमिट योर रिपोर्ट बिफोर 5 PM, तुमचा अहवाल संध्याकाळी 5च्या आधी सबमिट करा। तो सबमिट योर रिपोर्ट, ये ऑर्डर सेंटेंस है। ओके, सबमिट योर रिपोर्ट बिफोर 5 PM। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, मी तुमच्या आधी पोहोचेन। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है, रीच, REACH। ओके, तो मैं तुमसे पहले यानी बिफोर यू, ये हो गया, मैं पहुंच जाऊंगा, आई विल, फ्यूचर टेंस है, आई विल रीच, मैं पहुंच जाऊंगा, आई विल रीच बिफोर यू, मी तुमच्या आधी पोहोचेन। ओके, आई विल रीच बिफोर यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम मूवी के बाद कॉफ़ी के लिए जाएंगे। ओके, हम मूवी के बाद कॉफ़ी के लिए जाएंगे, आम्ही चित्रपटानंतर कॉफीसाठी जाऊ। ठीक है, तो ये जो नंतर है यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा, तो आफ्टर किसके बाद जाएंगे, मूवी के बाद जाएंगे, तो
आफ्टर मूवी, आफ्टर मूवी हम कॉफ़ी के लिए जाएंगे। हम यानी वी, हम ही यानी वी कॉफ़ी के लिए जाएंगे, फ्यूचर टेंस है तो वी विल गो फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए। फॉर देखिए एक प्रपोजिशन एक और यहाँ आ गया, के लिए मैं सिखा चुकी हूँ आपको। वी विल गो फॉर कॉफ़ी आफ्टर, आफ्टर द मूवी आम्ही चित्रपटानंतर कॉफीसाठी जाऊ। वी विल गो फॉर कॉफी आफ्टर द मूवी। सिंपल। देखिए अब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना सीख रहे हो। ओके, पहले छोटे छोटे मैं सिखा रही थी, पर अब आप बड़े बड़े सीख रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल करना। अब जैसे यहाँ पे वो सबमिट करने को बोल रहे थे आप किसी को, अब यहाँ पे आप उसे कॉल करने को बोल रहे हो तो कैसे बोलोगे? घरी पोचल्यावर मला फ़ोन कर। तो पहुँचने के बाद, आफ्टर, आफ्टर यू रीच, आफ्टर यू रीच, पहुँचने की इंग्लिश रीच होती है। तो घर मुझे कॉल करना, कॉल मी, कॉल मी आफ्टर यू रीच होम। ओके, घरी पोचल्यावर मला फोन कर। कॉल मी आफ्टर यू रीच होम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। उसने मुझे गाली देने के बाद मैंने उसकी शिकायत की। तिने माझ्यावर अत्याचार केल्यानंतर मी तिच्याबद्दल तक्रार केली। ओके, शिवी, एक्चुअली यहाँ पे शिवी होना चाहिए गाली देने के बाद। तो कैसे बोलोगे आप इसे? गाली देने के बाद। अच्छा, गाली देने को इंग्लिश में या अत्याचार करने को इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़। ओके, तो आप कैसे बोलोगे इसे? गाली देने के बाद, आफ्टर अब्यूजिंग मी। ओके, उसने मुझे आफ्टर शी अब्यूज्ड मी, शी यानी उसने दी ना आपको गाली, तो आफ्टर शी अब्यूज्ड मी मैंने उसकी शिकायत की। आई कंप्लेन्ड अबाउट हर। ओके, तिने माझ्यावर अत्याचार केल्यानंतर मी तिच्याबद्दल तक्रार केली। तो कैसे बोलोगे? आई कंप्लेन्ड अबाउट हर आफ्टर शी अब्यूज्ड मी। ओके, तो आज हमने बिसाइड, नियर, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर ये प्रपोजिशंस का यूज़ करना सीखा। और अब हमारा यहाँ तक के प्रपोजिशंस कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए इन्हें अपने सेंटेंसेस में बोलने की इंग्लिश में। और कुछ प्रपोजिशंस में थोड़ा सा ब्रेक और लूँगी, मतलब ब्रेक मतलब वो ब्रेक नहीं, मैं कुछ और सिखाऊंगी आपको जो अभी तक सीखा है उनमें ये प्रपोजिशंस लगाते हुए। और भी कुछ ऐसे टाइप के सेंटेंसेस हैं जो हम बोलते हैं डेली, तो वो मैं सिखाऊंगी। और उसके बाद फिर से मैं कुछ प्रपोजिशंस इस लिस्ट से उठाऊंगी और आपको सिखाऊंगी। ओके, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए और मेरा वीडियो पहले से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपका लिंक ना टूटे और आप प्रैक्टिस करते रहें। ऑलराइट, तब तक, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक आप प्रैक्टिस करिए और आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर, गुड डे।